सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुनवाई हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि भैया हमें 30 जून तक की मोहलत दे दीजिए। हम जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था कि 6 मार्च तक आप सारी डिटेल्स पब्लिक कीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए किसने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो ये जो अभी तक सीक्रेट था, जो अभी तक ये प्राइवेट करके रखा गया था सारी जानकारी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए 15 फरवरी को ये कहा था कि एसबीआई को आदेश दिया था कि आप जो है सारी जानकारी इसको पब्लिक करिए। तो एसबीआई 2 दिन पहले यानी 4 मार्च को गई थी, ये जिस दिन उसको डेडलाइन मिली हुई थी उसके 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट वापस गई और उन्होंने कहा कि जो है इतनी जल्दी हम ये डिटेल नहीं दे सकते, हमें थोड़ा सा और समय चाहिए। थोड़ा सा कितना था, 30 जून तक, यानी कि जब देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाते उसके बाद करीब 140 दिन का समय एसबीआई ने मांगा था सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है जो एसबीआई की अर्जी थी उस पर, और एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कल तक यानी 12 मार्च तक सारी डिटेल्स पब्लिक करिए, आपके पास सारी जानकारी रखी हुई है, आप 26 दिन से कर क्या रहे थे आखिर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कल नहीं करते हैं डिटेल्स पब्लिक तो हम आपके खिलाफ और आगे की जो कार्रवाई है उसको करने के लिए फिर बाध्य होंगे, जो अवमानना की कार्रवाई होती है उसको। यहाँ आपको बता दें कि इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शामिल है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे आए। उन्होंने 30 जून तक का वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी भी शामिल है। इसमें 22,217 चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जानकारी को इकट्ठा करना है, ये काफी बड़ी संख्या है, और इसे डिकोड भी करना है, क्योंकि ये एसबीआई की तरफ से तर्क दिया गया कि जब कोई भी खरीदार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता था तो उसकी जो जानकारी है उसको जो है कोड वर्ड कोडिंग करके उसको जो है रखा जाता था। तो एक 2 सेट है, एक सेट है कि जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उनके जो नाम है, उन्होंने कितना खरीदा, ये एक लिफाफे में सारी जानकारी है। दूसरा लिफाफा है जिसके अंदर ये जानकारी है कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला। एसबीआई का ये कहना है कि ये दोनों जानकारियां जो हैं अलग अलग हैं, इनको मिलान करना है, क्योंकि 22,000 जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं वे एक लिफाफे में और 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड जिन पॉलिटिकल पार्टियों को मिले हैं वो दूसरे लिफाफे में है। तो अगर हमें ये जानकारी देना है कि किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसे का किस पार्टी को दिया, तो इन दोनों लिफाफों की जो जानकारी है, कोडिंग है, उसको डिकोड करना होगा, उसका मिलान करना होगा, और इसके लिए हमें काफी वक्त चाहिए। तो हरीश साल्वे की इस दलील पर सीजेआई ने जो है उन्होंने कहा कि 26 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे, हमने 15 फरवरी को ये आदेश दिया था कि आप लोग सारी जानकारी लेकर आइए, लेकिन अब तक आज जो है 11 मार्च हो चुका है, लेकिन अब तक जो है आपकी तरफ से ये जानकारी क्यों नहीं आई है। सीजेआई ने कहा कि 15 फरवरी को फैसला सुनाया गया था, आज 11 मार्च हो गया, फैसले का अनुपालन अब तक क्यों नहीं किया गया। तो इस पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा न हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा इसमें मुकदमे की क्या बात है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को बड़ा फैसला सुनाया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने मोदी सरकार की लाई गई चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगाई थी, साथ ही इसे असंवैधानिक करार दिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसके जरिए ये नहीं पता चल पाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन व्यक्ति कितना पैसा दे रहा है। जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि वो जिन लोगों को चुन रही है, जो लोग उनके लिए नीति निर्माता का काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको पैसा कौन दे रहा है ये जानना जनता का अधिकार है। और यही कहते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही एसबीआई को ये आदेश दिया था, चूंकि एसबीआई वो बैंक है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने और उससे पैसा जमा करने की सुविधा होती है। तो सीजीआई ने एसबीआई को ये आदेश दिया था कि आप जो भी जानकारी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और जिस पार्टी को भी ये पैसा गया है, आप वो सारी जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। और इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप इस जानकारी को जो है अपनी वेबसाइट पर
पब्लिक करिए। लेकिन एसबीआई इसमें नाकाम रहा और एक अर्जी लेकर गया जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 12 मार्च यानी कल की डेट तक आप सारी जानकारी जो है ईसी को, इलेक्शन कमीशन को सौंप देंगे और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप 15 मार्च तक ये सारी जानकारी जो आपके पास एसबीआई देगा उसको जो है आप पब्लिक करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहें लोकमत।